डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। इससे पहले क्लास में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी और इनके तीन हिस्सों की बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये स्टमक के बाद शुरू हो जाता है। ये एक कनेक्टेड ट्यूब की शक्ल में है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब एक पोर्शन ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से दूसरा शुरू हो जाता है और फाइनली ये इसकी जो एंडिंग है वो एनस पर होता है, जहाँ से जो फैकल डिस्चार्ज होता है या जो पीसेस होते हैं वो बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। सो जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो जाती है वहाँ पर शुरू हो जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम यहाँ पर देख ले तो इसको भी हम मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड करते हैं। मोस्टली इसके चार पोर्शंस हैं और जो पहला पोर्शन इसका होता है, द फर्स्ट पोर्शन, दैट इज नोन इज द डिसेंडिंग कॉलम। ठीक है। तो डिसेंडिंग कॉलम को यहाँ पर अगर आप देख ले, डिसेंडिंग कॉलन इज द पार्ट ऑफ द कॉलन। कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन को कहलाते हैं नॉर्मली फ्रॉम द स्प्लीनिक flexure of the beginning of the sigmoid colon and thereby part of the large intestine. The function of the descending colon is the digestive system as to store the remain of digested food that will be emptied into the rectum. ये बिल्कुल वो आखिरी हिस्सा है जो फिर रेक्टम में खाली हो जाता है और रेक्टम के बाद ये फूड जो है ये सिग्मॉइड कॉलन है, ये लास्ट हिस्सा रेक्टम है और रेक्टम के बाद होता है एनस। ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको देख लें, सो पोजीशन के लिहाज से हम लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड करते हैं चार पोर्शन में। तो ये सिग्मॉइड कॉलन कहलाता है। ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है? ये सिग्मॉइड कॉलन है। दिस इज सिग्मॉइड कॉलन, जो इसका एक साइड रेक्टम से लगा है, विच इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और जो इसका दूसरा पोर्शन है अपर साइड वाला, वो बेसिकली लगा है इसी साइड से। अगर हम देख ले तो चार पोर्शन है। पहला पोर्शन हमारे पास ये है, ये रेक्टम है। हमने डाउनवर्ड से स्टार्ट किया पोजीशन के लिहाज से। पोजीशन के लिहाज से पहला हिस्सा जो है ये यहाँ पर सिग्मॉइड है। पहला हिस्सा इसमें डिसेंडिंग कॉलन है। ठीक है। तो डिसेंडिंग कॉलन को अगर लेट्स सपोज हाइड करते हैं, इसको हमने हाइड किया, इसके नीचे हमें वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर नजर आ रहे हैं। ठीक है। एक इसके बाद ये हिस्सा यहाँ से ये यहाँ तक होता है, तो यहाँ दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स कॉलन। तो ट्रांसवर्स कॉलम जो है वो यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मौजूद हैं और इसको भी अगर हम क्या करते हैं, इसको मैंने हाइड किया। तीसरा हिस्सा अब हमारे पास बचा है असेंडिंग कॉलम। तो ये असेंडिंग कॉलम को भी हाइड करते हैं। सो बिल्कुल फाइनल ये पहला पोर्शन होता है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की एंट्री होती है। यहाँ पर जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, सो ये जो आपको सेंटर पे होल नजर आ रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ने एंट्री की है। तो जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर होता है, दिस पार्ट इज नोन एज सीकम। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट विच मीट अप विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो बैक साइड से अगर हम फर्दर इसको देख ले तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक सिग्मॉइड हिस्सा बचा, बिल्कुल लास्ट पोर्शन जो है, तो सिग्मॉइड को भी यहाँ पर हाइड करते हैं। और ये जो हिस्सा रहा ये हमारे पास रेक्टम है, और रेक्टम का जो आखिरी पोर्शन है, द फाइनल पोर्शन ऑफ रेक्टम इज कॉल्ड एनस। यहाँ पर फिर एनस मौजूद है। ठीक है। जहाँ पर जिसके थ्रू जो फीसिस होते हैं वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं। रेक्टम का जो बेसिक फंक्शन होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है फीसिस को स्टोर करना और फिर इसको बॉडी से रिमूव करना। ठीक है। ह्यूमन रेक्टम जो है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है। और ये बिगिन हो जाता है रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन, एट द एंड ऑफ सिग्मॉइड जंक्शन से शुरू हो जाता है, फिर बिल्कुल जो है वो इसका फाइनल पोर्शन एनस होता है और अनाल कैनाल होता है। ठीक है। सो यहाँ पर रिफ्लेक्सेस होते हैं और ये जो है रिदमिक रिफ्लेक्सेस होते हैं 2 मरतबा 3 मरतबा एट टाइम, और उन रिफ्लेक्सेस की वजह से फिर खुराक जो है वो बॉडी से बाहर जाता है और या बाहर रिमूव किया जाता है।